हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। क्वाड्रेटिक की सीरीज में आज हमारा क्विक लेक्चर है। एंड क्वाड्रेटिक में अभी तक हमने क्या देखा है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर आंसर्स आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रूट्स पे काम किया। रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के, रैशनल्स, इंटीजर्स कैसे कैसे होते हैं और कैसे कैसे निकालते हैं, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया था। एंड फिर हमने रूट्स में रिलेशन देखा था, मतलब रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन देखा था लास्ट क्लास में, कि जब आपको अल्फा और बीटा में और एबीसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, इनमें हमने क्या देखा था, रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक थी और उसके दो रूट्स थे अल्फा और बीटा। फिर हमने इनके सम के ऊपर डिस्कशन किया था और इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन किया था और यहां से हमें कुछ बेसिक रिजल्ट्स आए थे, उस पर हमने काम कर लिया था। रूट्स पे हमारा काम हो गया है। अभी रूट्स पीछा नहीं छोड़ेगा, क्वाड्रेटिक में रूट्स एंड तक पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी रूट्स के स्पेशल केसेस बाकी है, उस पर भी हम काम करेंगे, ठीक है सर। तो सर आज क्या पढ़ाओगे फिर? आज रूट्स के ऊपर ही डिस्कशन होगा? नहीं, आज रूट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, आज होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम किस पे काम करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ के ऊपर काम करेंगे कि जब क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं तो दिखता कैसे है। मतलब आज हम किस पे काम करने वाले? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के किस पे काम करने वाले? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाएंगे, बहुत 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 ज्यादा कल आएगी। आज आपको क्वाड्रेटिक दिखेगा भी और फील भी होगा, रूट्स दिखेंगे आपको आज, इस बात की गारंटी है ना। बस थोड़ा पेशेंस बना के रखना है ना। बिल्कुल 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 बहुत जीरो लेवल से ये बच्चा 8th वाला भी देखेगा तो उसको समझ में आएगा, है ना। मैं बड़े इत्मीनान से समझाने वाला हूं, ठीक है सर। करना क्या आपको, अभी तक जो 4 लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं उसकी आपने कॉपी बनाई होगी, उसको एक बार रीड कर लो। जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक 4 लेक्चर्स में, उनको आपको क्या करना है, रीड करना है, तभी ये लेक्चर्स फॉलो करना है। हर एक लेक्चर्स में आपको ऐसा करना है। अगला लेक्चर्स देखने से पहले आपको क्या करना, पुराना वाला फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो हमारी लिंक बनी रहेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है सर। तो आई होप आपने अगर अभी भी फॉलो नहीं किया, अभी भी पुराना नहीं पढ़ा है, तो पहले पुराना पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो, फिर ये लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है सर। तो मैं करता हूं स्टार्ट। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्वाड्रेटिक को ग्राफ बनाने वाले। क्वाड्रेटिक दिखता कैसे, जब क्वाड्रेटिक को हम पेज पे बनाते हैं ऐसे प्लेन पे, तो क्वाड्रेटिक दिखती कैसी, उस पर हम काम करने वाले, ठीक है सर। तो हेडिंग लिखना ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। हाँ सर, तो अब हम क्या बनाने वाले, ग्राफ बनाने वाले। किसका ग्राफ बनाने में? क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना, क्वाड्रेटिक का। शुरू में थोड़े 10-15 मिनट पेशेंस रखना, फिर आपको पक्का सब कुछ क्लियर हो जाएगी ना। तो हमारी क्वाड्रेटिक होती क्या है, जब भी पहले ग्राफ बनाने के लिए हम करते क्या थे बचपन में, जब हम इसका ग्राफ बनाया करते थे, याद करो, ऐसे डिब्बे बनाते थे ना बचपन में, ऐसे डिब्बे बनाते थे यूं करके, ऐसा यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई लिखते थे, फिर यहाँ पर मन से एक्स की वैल्यू रखते थे और फिर उसको पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देते थे, तो हमको ऐसे ग्राफ मिल जाते थे ना। जैसे आपने बचपन में ग्राफ बनाया होगा y इक्वल्स टू बी एक्स प्लस 2 का, है ना, इसका ग्राफ बनाया होगा आपने, वो लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा ना। तो इसका जब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते जाते थे, फिर इस पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देते थे, तो हमारा ग्राफ बन जाता था। हाँ सर, ऐसे ही करते थे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर ग्राफ बनाना, तो एक तरीका तो क्या है कि वहां पर वैल्यू x की पुट करते जाओ, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिलती जाएगी, और फिर वही x और y ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, फिर ऐसे मिला दो, तो आपका क्या बन जाता था, ग्राफ बन जाता। बट हर बार जब क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे वैल्यू पुट करके पॉइंट्स रख के बनाते जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, मतलब टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा ना, टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या है, मार्केट में निकालने के कुछ तरीके हैं। मतलब आप क्वाड्रेटिक देख ही नहीं कि आपका विद इन 5 या 10 सेकंड में आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। हल्की फुल्की 2-4 वैल्यू कैलकुलेट करना और आपका ग्राफ बन जाएगा। हम उस पर काम करने वाले हैं। तो अगर किसी का भी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्या होती थी हमको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसका हमें ग्राफ बनना तो हम इसको किससे इक्वेट करेंगे, y से इक्वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम x की वैल्यू बनाएंगे, इक्वल्स टू y की वैल्यू मिलती जाएगी, उसको ड्रॉ कर देंगे, है ना। किसी का भी ग्राफ बनाना है तो हम उसको किससे इक्वेट करते थे, y से इक्वेट करते थे। जैसे लीनियर इक्वेशन x प्लस टू एक लीनियर एक्सप्रेशन है, उसको y से इक्वेट कर दिया तो y इक्वल्स टू x प्लस 2, उसका ग्राफ बन जाएगा, है ना। मतलब किससे इक्वेट करेंगे, y से। तो हमें क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना तो हमें किससे इक्वेट कर दिया, y से। सिर्फ y से इक्वेट नहीं करते तो फिर आप ग्राफ बना ही नहीं पाओगे। आप किसका मतलब कहां पुट करोगे, क्या वर्सेस, मतलब x वर्सेस कुछ होना चाहिए ना आपके पास। जब पॉइंट्स ग्राफ बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हो, तो कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, x, y होता है। मतलब आप x, y होता है, मतलब आपने x कुछ रखा होगा तो y आया होगा, या y कुछ रखा होगा तो x आया होगा। तो वो फिर ऐसे पॉइंट्स को ऐसे बना देते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाते तो XY प्लेन है। ये जो ग्राफ होता है कौन सा प्लेन होता है, XY प्लेन होता है। मतलब x और y दोनों होते हैं ना, दोनों होते हैं। तो हमें क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है तो हमने किससे इक्वेट कर दिया, क्वाड्रेटिक से।
अगर आपको लीनियर का ग्राफ बनाना है तो ax प्लस बी को y इक्वल्स टू लीनियर से कंपेयर कर दो। आपको अगर क्यूबिक का ग्राफ बनाना है तो इस क्यूबिक को y से कंपेयर कर दो, है ना। जिसका भी आपको ग्राफ बनाना है उसको आप किससे कंपेयर करोगे, किससे इक्वेट करोगे, y से इक्वेट करोगे और फिर आपका ग्राफ बन जाएगा। खैर हमारा इंटरेस्ट अभी लीनियर और क्यूबिक में नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक का ग्राफ। सर तेज बहुत बोलते हो, हाँ तेज तो बोलते हैं ना, तो ऐसा पढ़ा है क्या, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इतना धीरे पढ़ाएंगे तुम सो जाओगे ना, तुमको सुलाना नहीं, हम बार बार बोलते हैं, है ना। हाँ सर तो आप इसको ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाना है, बनाते हैं, है ना, इसका ग्राफ बनाना है, करते इसका ना, कुछ करते हैं काम इसका करते हैं। इसका ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको दो ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल नन्हे मुन्ने ग्राफ। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बना देना, इसका हम ग्राफ बनाएंगे, जनरल क्वांटिटी का ग्राफ बनाएंगे, पर हम पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाते हैं ना। तो कैसे बनेगा, मैं वो डिब्बे नहीं बना रहा हूँ ना, इतनी बुरी स्थिति नहीं है हमारी, मैं डायरेक्ट x की वैल्यू रख रहा हूँ मन से, 0 रखा मैंने, 0 रखा मैंने, तो y की वैल्यू भी क्या है, 0 का स्क्वायर 0, तो y भी कितना है 0, तो 0,0 यही पॉइंट आएगा। मैंने x का वैल्यू 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो y का वैल्यू भी क्या आएगा 1, तो 1,1 यहीं पे आएगा। मैंने x का वैल्यू 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, अब x इक्वल्स टू 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 को यहाँ आ रहा होगा, तो 2,4 यहाँ मिलेगा। मैंने x का वैल्यू -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर कितना आएगा, अगेन 1 आएगा, तो 1 यहाँ मिलेगा। फिर मैंने -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ मिल जाएगा। तो फिर इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बना हमारा, ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल्स टू भी एक्स स्क्वायर का, है ना। अच्छा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सर बनाना क्या चाहते हैं बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखना, बस आप तो यूं समझो कि मैं आज ग्राफ पे डिस्कशन करने वाला हूं, और अभी मैंने आपको क्या बताया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, है ना ग्राफ। तो ये ग्राफ ऐसे बना, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, और यहां पर आके फिर टर्न हो गया ग्राफ, है ना। ये टर्निंग पॉइंट है, कौन है ये, टर्निंग पॉइंट है, ये यहां से टर्न हो रहा है ना, ऐसा करके, है ना। 0,0 क्या है, टर्निंग पॉइंट है ना। सिमिलरली हम इस, है ना, इसका ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू -x स्क्वायर का, तो वही 0 रखा हमने, x की वैल्यू 0 रखी तो 0 आया, हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 और उसके आगे -1 है तो -1 आ जाएगा। आपने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 4 के आगे माइनस है तो कितना आएगा -4। फिर आपने -1 रखा तो -1 का स्क्वायर अगेन 1, पर उसके आगे माइनस है तो कितना आएगा -1। इतना तो आपको आता होगा, मैं इसे उम्मीद कर रहा हूँ। -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 4 के आगे माइनस है तो कितना आएगा -4। फिर इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो ग्राफ बना है किसका ग्राफ बना है, y इक्वल्स टू -x स्क्वायर। तो यहां पर भी ग्राफ ऐसे बना और यहां पर आके क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, तो ये यहां पर भी कौन है, टर्निंग पॉइंट। सर क्या बनाने लग गए सर, बस मैंने आपको भी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का एंड y इक्वल्स टू -x स्क्वायर का हमने ग्राफ बनाया। तो ये जो ग्राफ ऐसे टर्न होता है, जैसे बचपन में ऐसा ट्राइंगल बनाते यू बनाते, फिर टर्न होता था, फिर यू बनता था, फिर यू बनता था, तो यहां पर ये टर्न होता है, इसको मार्केट में बोलते हैं वर्टेक्स, बोलते थे ना, अरे बोलते थे, मैं नहीं बोलता था, तुम बोलते, तुम्हारे सर लोगों ने समझाया होगा कि इसको वर्टेक्स बोलते हैं। इसको मार्केट में किस नाम से पुकारा जाता है, वर्टेक्स। हाँ वर्टेक्स बोलते हैं सर, वर्टेक्स। सर फिर ये भी तो वर्टेक्स, हाँ ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स है सर, उसमें रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स थे, हाँ 4 थे, 4 ऐसा, मतलब यहां पर ये बोल सकते हैं सर टर्निंग पॉइंट था, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो सर फिर क्वाड्रेटिक में तो ग्राफ यहां पर आकर टर्न हो रहा, तो फिर ये भी वर्टेक्स होगा, हाँ इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। तो एक नई चीज सामने आई मार्केट में कि क्वाड्रेटिक में भी वर्टेक्स होता है, क्वाड्रेटिक में भी क्या होता है, वर्टेक्स होता है। और कहां वर्टेक्स होता है, जहां पर ग्राफ टर्न होता है। तो सर ये वाला फिर वर्टेक्स कहलाएगा, हाँ इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। मैंने ग्राफ तो बनाया नहीं क्वाड्रेटिक का भी, मैंने आपको सिंपल एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक थी, बहुत गरीब क्वाड्रेटिक है, सिंपल सी है, और y इक्वल्स टू -x स्क्वायर क्वाड्रेटिक थी, इन दोनों के मैंने ग्राफ बनाए और मैंने आपको नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी आपके दिमाग में, वर्टेक्स। आई होप आपको फिट बैठ गई होगी ना, फिट बैठ गई होगी। 1 मिनट है ना, 1 मिनट। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सब क्लियर है। मैं दिख रहा था कि ऊपर ज्यादा लिख तो नहीं रहा हूं मैं, बोर्ड पे दिख तो रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, है ना। 2 नई चीज आ गई, मैं बता, आज हम काम अगेन बोल रहा हूं बार बार, आपका माइंड सेट है ना कि आप सीख क्या रहे हो, है ना। मैंने तो मेरा चीज क्लियर कर दिया कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, ग्राफ, है ना, ग्राफ। अगले 2 लेक्चर्स तक ग्राफ पे ही काम करेंगे, और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि, और ग्राफ आ गया ना तो फिर वो चीजें आपको दिखेगी सब, जो कल हम लिख रहे थे ना, वो जो कल हम डंकी वर्क कर रहे थे ना, अल्फा और बीटा गिवन से, तो ए बी सी में वो कुछ रिलेशन निकालो, वो जो कर रहे थे ना वो आपको दिखेगा आज, इससे ना दिखेगा। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने से पहले मैंने आपको 2 क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाए, एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
और एक y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा ग्राफ। और फिर एक नई चीज मार्केट में आ गई, टर्निंग पॉइंट, जिसको बोलते क्या है, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स। तो ये जो ग्राफ ऐसा बनता है ना, ये जो कटोरी ऐसी सीधी है, मतलब ग्राफ ऐसा बनता है, इसको मार्केट में बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। इसका मार्केट में क्या नाम रख रखा है, अपवर्ड पैराबोला। तो ये जो कटोरी ऐसी उल्टी बनी ना, इसका मार्केट में नाम रखा है डाउनवर्ड पैराबोला। ये मैंने नहीं रखा, मेरा कोई दोष नहीं इसमें, मेरा कोई दोष नहीं है। ये जो ऐसी शक्ल बनती है ना, इसको पैराबोला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। आगे अपन कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स आएगा। अभी नाम सुन के रख लो, नाम है जैसे राम श्याम घनश्याम नाम है ना, जैसे हमारा नाम जुगल है, ऐसा इसका नाम पैराबोला है। इसका भी नाम क्या है, पैराबोला है। इसका भी नाम क्या है, पैराबोला है। ये बिल्कुल ऐसा अपवर्ड है तो इसका नाम अपवर्ड पैराबोला है, और जैसे उल्टा है तो इसका नाम क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला। पर दोनों है कौन, पैराबोला। अच्छा, तो सर y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 ये भी क्वाड्रेटिक है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ये भी क्वाड्रेटिक है। तो इसका वर्टेक्स होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स होता है इसका। इसमें एक वर्टेक्स होता है, और फिर इसकी जो भी शक्ल बनती है, वो ये जो ऐसी शक्ल आती है, उसको मार्केट में किस नाम से पुकारा गया है, ऐसी शक्ल को किस नाम से पुकारा गया है, पैराबोला के नाम से। जैसे आप ऐसी लाइन बनाते थे, ऐसी लाइन खींचते थे ए और बी को मिला के, तो इसको स्ट्रेट लाइन बोलते थे मार्केट में। क्या बोलते थे इसको, स्ट्रेट लाइन। तो जब ऐसा शेप बनाते हैं ना, उसको मार्केट में पैराबोला बोला गया है। पर ये पैराबोला दो टाइप के बनते हैं, एक तो ऐसा बन रहा है और एक तो ऐसा बन रहा है। तो एक को क्या बोला गया, अपवर्ड पैराबोला, और एक को क्या बोला गया, डाउनवर्ड पैराबोला। मैंने अभी ग्राफ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको 2-3 चीजें नई इंट्रोड्यूस करी है ग्राफ बनाने से पहले, कि एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक है, माइनस एक्स स्क्वायर भी एक क्वाड्रेटिक है। इसका हमने ग्राफ बनाया, कुछ ऐसी शक्ल बनी जिसको पैराबोला बोलते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसी शक्ल बनी जिसको पैराबोला बोलते हैं। बट ऐसे सीधी शक्ल है तो उसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला, और ये उल्टी शक्ल है तो उसको क्या बोलेंगे, कटोरी उल्टी है तो डाउनवर्ड, और सीधी है तो अपवर्ड। जैसे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे, लाइन मिलती जिसको स्ट्रेट लाइन बोलते थे, इसी प्रकार इसको पैराबोला और पैराबोला बोला गया है। पर यहाँ पर दो तरीके से बन रहा है। यहाँ तो स्ट्रेट लाइन आड़ी टेढ़ी कैसी बना दो, ये तो स्ट्रेट लाइन ही कहलाती थी। ऐसी नहीं कि सीधे स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन होती थी, पर यहाँ पर ऐसी शक्ल बन रही, इसलिए इसको पैराबोला बोला गया है। मतलब सर जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा उसको पैराबोला बोलते हैं। हाँ, तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा, जो दिखेगा प्लेन पे, उसको मार्केट में क्या नाम से पुकारा जाएगा, पैराबोला। जैसे लाइन को हम ज्वाइन करते थे दो पॉइंट्स को, तो हमें एक लाइन बनती थी, उस लाइन का नाम क्या रखा गया मार्केट में, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली ये जो ऐसे शक्ल बनती है उसको मार्केट में क्या बोला गया है, पैराबोला। हम किस पर काम कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे काम कर रहे हैं। तुम फॉलो कर रहे हो ना, मतलब सुन रहे हो ना, आराम से, बड़े इत्मीनान से बढ़ा रहा हूं। तो 2-3 चीजें आ गई नई बातें मार्केट में। क्वाड्रेटिक का ग्राफ, अभी तो ग्राफ चालू ही नहीं किया, ग्राफ तो चालू करूंगा मैं। 2-3 चीजें नई आ गई। क्या आ गई कि एक तो जो क्वाड्रेटिक की शक्ल बनती है उसको मार्केट में हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। दूसरी चीज ये आ गई कि क्वाड्रेटिक में एक वर्टेक्स होता है, कि एक ही वर्टेक्स होता है, क्योंकि एक ही जगह टर्न होता है। सर 2 जगह टर्न होगा, नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक का शक्ल ऐसा ही बनेगा, तो उसको क्या बोला गया है, वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स। आगे भी बात करेंगे कि ऐसा ही क्यों बनेगा इसके ऊपर, है ना। तो ये आ गया हमारा वर्टेक्स आ गया ना, वर्टेक्स आ गया। तो 2-3 चीजें हमने पढ़ ली है। तो यहाँ पर ये जो 0,0 है, ये जो x, y कोऑर्डिनेट है, जैसे पहले यहाँ पर x1 को y1 ऐसे देते थे ना पॉइंट्स, ये वर्टेक्स होते थे। तो इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स कौन है, 0,0 है, और इसका भी वर्टेक्स क्या है, 0,0 है ना। तो ये मिल गया, नई चीज मिल गया ना, नई चीज मिल गई। तो अब हम वापस पॉइंट पे आते हैं ना। मैंने आपको 2 चीजें बता दी, इनको नोट करके रख लें। हमारा क्वाड्रेटिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना बच्चों, स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। हमने वर्टेक्स पे और क्वाड्रेटिक का जो नाम होता है, ग्राफ होता है, उस पर हमने काम कर लेना, उसको हमने बता देना। अब हम बड़े इत्मीनान से करेंगे, और अब मैं जो करने वाला हूं ना, अगले 5 मिनट बिल्कुल आंखें खोल के देखना है ना, बिल्कुल समझ में शायद थोड़ा धीरे आएगा, बट आई विल ट्राई, है ना। मैं बहुत अच्छे से ट्राई करूंगा, मैं आपको पक्का समझ में आने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। तो मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू जनरल ax² प्लस bx प्लस c का, इसका हमें ग्राफ बनाना है, जहां पर a नॉन जीरो होना चाहिए ना। a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक की दुनिया खत्म, लीनियर में पहुंच जाएंगे। इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इसको y से इक्वेट क्यों, क्या समझ में आ गया ना। ग्राफ बनाने से के लिए हम क्या करेंगे, y से इक्वेट करेंगे। जिसका भी ग्राफ बनाना है उसको आप किससे इक्वेट कर दोगे, y से इक्वेट करोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो x, y टाइप के होते हैं ना, ऐसा होता है। सब ये बातें पढ़ चुके हो वैसे, आप इतना बार बार बताने की जरूरत नहीं है। करते इसका ग्राफ बनाते हैं। इनिशियल में थोड़ा टफ लगेगा, बट पक्का समझ में आएगा, है ना। मैंने क्या किया, बस अभी तो ये अंधा काम कर रहा हूं। a कॉमन लिया तो कितना बचा, x² प्लस bx प्लस b बाई a प्लस c बाई a। क्या ये स्टेप क्लियर है। क्या लिया मैंने, पूरी जो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वहां से मैंने a कॉमन ले लिया,
तो ए कॉमन लेने से क्या हो गया, यहाँ तो ए आ गया, यहाँ पर ए नहीं था तो उसका डिवाइड लग गया, हाँ ए नहीं था तो उसका डिवाइड लग गया। जब वापस अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ए से कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स बचेगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, सी, है ना। ठीक है सर, अब मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, अंदर क्या बनाया, पर सर ये क्यों कर रहे हो, बस 5 मिनट थोड़ा पेशेंस रखना यार, कोई भगवान थोड़ा ना हो कि तुम कि मैं बस लिख दो समझ में आ जाएगा तुमको, या मैं भगवान हूं कि मैं तुमको बस लिख दो सब समझ में आ जाए, मतलब मजाक थोड़ा ना है क्या, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ बस बना दे और सब समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। थोड़ा पेशेंस रखना, 5-10 मिनट बाद ऐसा लगेगा, फील हो जाएगा पक्का, इस बात की भी गारंटी है। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी बाई आ गया ना, ये आ गया। तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किया और c बाई ए के साथ सब्ट्रैक्ट किया। सर ये क्यों कर रहे हो, बस बच्चों शांति शांति। तो क्या किया, ये a कॉमन लिया, ये इज इट इज लिखा है, c बाई ए भी ये प्लस कर दे और माइनस कर दे, कोई इतना कोई भारी काम नहीं किया। तो y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ, हालांकि ये काम हम कर चुके जब हमने श्रीधराचार्य फार्मूला प्रूफ किया था। तो ये जो लिखा है वो क्या लिखा है, ये x प्लस बी बाई 2a का क्या लिखा है, ये होल स्क्वायर। क्या लिखा बच्चों, ये x प्लस बी बाई 2a का क्या लिखा, होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू बी बाई ए, तो bx बाई ए वही आ जाएगा। और यहां पर जो लिखा उस मसाले को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो कितना लिखा है, c बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है सर, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते अगली स्टेप में, तो कितना आएगा, y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4a इंटू सी, कितना बचेगा 4ac, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर पूरा गया, तो यहां पर क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब ये जो a बाहर था उसका दोनों मल्टीप्लाई कर दे, तो अगली स्टेप क्या देखेगी आपको बताना, y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर एंड a का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक बार a का मल्टीप्लाई इसमें किया ब्रैकेट्स में, और a क्योंकि a तो पूरे होल कॉमन में था ना बच्चों, तो a का मल्टीप्लाई एक बार यहां करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यहां 4a स्क्वायर था, a का मल्टीप्लाई करने पर a के कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4a। मैं इसी उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक तो आपको पिक्चर क्लियर होगी, है ना, पिक्चर क्लियर होगी। इस बालक को इधर भेजा तो y माइनस कितना हो जाएगा, ये जो इधर आएगा तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, या फिर माइनस पूरा का पूरा ऐसे ब्रैकेट विद लिख दो, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और इधर कितना बचेगा a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। समझना ना, समझना। तो यहां से माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, y प्लस हो गया, है ना। इसको पहले लिख दिया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, है ना, ये ब्रैकेट इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ कितना आ गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किस नाम से पुकारा जाता था मार्केट में, d नाम से, तो d बाई 4a लिखा है प्लस a टाइम्स इक्वल्स टू भी क्या लिखा है, a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना। थोड़ी देर के लिए इसको मैंने कैपिटल y बोल दिया, तो कैपिटल y लिखा है, और ये क्या लिखा a टाइम्स ऑफ, ये क्या लिखा कैपिटल x का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैंने कैपिटल x मान लिया, जहां पर कैपिटल y कौन है, y प्लस डी बाई 4a, और कैपिटल x कौन है बच्चों, x प्लस बी बाई 2a। तो ये जो ग्राफ, ये क्या होगा, y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक थी इसको सिंप्लीफाई किया हल्का फुल्का, तो ये क्या आ गया, y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर आ गया। बोलो हाँ है ना, क्या आ गया, y इक्वल्स टू भी a टाइम्स ऑफ क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। अगर ये a नहीं होता, y इक्वल्स टू x स्क्वायर होता सिंपल, तो उसका ग्राफ मैंने बता दिया था अभी, कैसा पैराबोला बना था, अपवर्ड पैराबोला। अरे अभी तो बताया था, है ना। अभी मैं इतना मिटा रहा हूं, नहीं आप छाप लेना, वीडियो वापस रिकेप करके छाप लेना, अभी समझना, अभी कुछ मत छापना, थोड़ी देर से छाप लेना जब पूरा समझा दूं। मैंने किया क्या समझा दूं, y इक्वल्स टू x स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके यहां तक ले आया। हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, आप इतना समझ सकते हैं, मैंने बहुत इत्मीनान से बताइए। आगे बिल्कुल बहुत पेशेंस, यहां तक आप एक बार देख के रखो, इसको देख के रखो, इसको अच्छे से घूर के रखो, क्या मैंने बोला, क्या मैंने समझाया। तो मैं एंड में y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सिंप्लीफाई करके क्या लेके आ गया बच्चों, कैपिटल y इक्वल्स टू बी a टाइम्स ऑफ कैपिटल x स्क्वायर, ये लेके आ गया ना। इसको सिंप्लीफाई करके ये ले आया, ये पूरा सिंप्लीफाई करके वही तो आया, जहां पर कैपिटल y कौन है, y प्लस डी बाई 4a, और कैपिटल x कौन है, x प्लस बी बाई 2a। हमें पता है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर का ग्राफ किससे बनेगा, सपोज a पॉजिटिव है, a कैसा नंबर है, a जीरो तो हो नहीं सकता,
ए अगर जीरो हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ए अगर जीरो नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो हमने क्या लिया, सपोज ए आपका पॉजिटिव है और आपने ग्राफ बनाया, तो ए कोई सा पॉजिटिव नंबर ले लो, सपोज 2 ले लो या 1 ले लो, तो बनाई 1 ले लो, A1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A1 ले लोगे तो किसका ग्राफ बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अरे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अभी तो बनाया था थोड़ी देर पहले, भूल गए क्या? तो ये ग्राफ बनेगा, इसका ये ग्राफ बनेगा। तो ये किसका ग्राफ बना है, कैपिटल Y इक्वल्स टू कैपिटल एक्स स्क्वायर ग्राफ बना है। तो इसका वर्टेक्स क्या होता था, ये 0,0 होता था, मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और कैपिटल Y की वैल्यू भी कितनी है 0। तो कि जो कैपिटल Y इक्वल्स टू कैपिटल एक्स स्क्वायर है, इसका जो वर्टेक्स है वो कौन है, एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल Y है, और उसकी वैल्यू कितनी है 0,0 है ना। ये वर्टेक्स है, कौन है ये वर्टेक्स, किसका वर्टेक्स है ये, कैपिटल Y इक्वल्स टू कैपिटल एक्स स्क्वायर। पर मुझे इसका वर्टेक्स चाहिए, मेरा इंटरेस्ट इसके वर्टेक्स में है। सर क्यों इंटरेस्ट है आपका, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है। क्यों इंटरेस्ट है मेरा, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है। सर कर क्या रहे हो, पता नहीं क्या हर कुछ काम कर रहे हो सर आप तो, पता नहीं यहां तक ठीक लगा था कि चलो ठीक है सर, फिर आगे पता नहीं क्या बात, यहीं से काम की बात है। थोड़ा भाई पैनिक हो गए थोड़ा सा, बिल्कुल हम जानते हैं, हम भी पैनिक हुए थे तो आप भी होंगे, है ना। पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको फील लाने की। मैंने जो 2 चीजें पढ़ी ना, वर्टेक्स मैंने बताया ना इसके पहले, वही मुझे निकालना है, क्योंकि वर्टेक्स आगे तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। तो मुझे पता है कि कैपिटल Y इक्वल्स टू कैपिटल एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स कौन होता है 0,0, मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, कैपिटल Y की वैल्यू भी कितनी आएगी 0। पर मुझे तो एक्चुअल वर्टेक्स चाहिए, मेरी तो स्मॉल एक्स, अरे स्मॉल एक्स में है ना ग्राफ और स्मॉल y में है, न कि मेरा ग्राफ कैपिटल एक्स में। ये तो डमी वेरिएबल्स हैं, ये तो डमी माना हमने कि चलो भाई इसको इलेक्ट कर लो। तो इसका वर्टेक्स कौन है, कैपिटल Y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स कौन है 0,0। तो ओरिजिनल का वर्टेक्स क्या होगा, इस डमी को रिप्लेस कर दो वापस। तो इस कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, x प्लस b/2a, कॉमा कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है y प्लस d/4a इज इक्वल टू वर्टेक्स कौन है 0,0। हमें तो x और y चाहिए, तो इसको दोनों को 0 से कंपेयर कर दिया। तो यहां से जब x प्लस b/2a को कंपेयर किया इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया माइनस b/2a और y इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस d/4a। ये x और y की वैल्यू कहां से आई, वर्टेक्स से आई। मतलब ये किसकी वैल्यू, वर्टेक्स की वैल्यू है। मतलब y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स क्या आएगा माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a। वर्टेक्स क्या आएगा माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a। आराम से फील आते हैं, आराम से करते, एक बार और समझाते हैं। हम समझ सकते नहीं आए समझ में, कोई बात नहीं, एक बार और मौका है। y कैपिटल Y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स कौन था, थोड़ी देर पहले बता दिया था 0,0। हाँ सर, मतलब कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल Y कौन था 0,0 था। पर मुझे तो मेरा ग्राफ किस में, स्मॉल एक्स और स्मॉल y में, स्मॉल एक्स में और स्मॉल y में ग्राफ बना हुआ है। तो मुझे वर्टेक्स किसके टर्म्स में चाहिए, मतलब मुझे x और y की वैल्यू किसकी, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू चाहिए। तो ये मेरा वर्टेक्स था, ये तो मेरा डमी वर्टेक्स है, क्योंकि मेरे डमी वेरिएबल्स माने थे। मुझे ओरिजिनल चाहिए, तो ओरिजिनल को, ये तो ओरिजिनल कब आएगा, जब इसको वापस हटाएंगे कैपिटल को, जो हमने ये जो इमेजिन किया था तो इसको वापस हटा दिया। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू रख दी, कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दी, कैपिटल Y की वैल्यू रख दी। तो वर्टेक्स क्या 0,0 होगा, मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब x के कितना है 0 है। तो x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब ये 0 है। सिमिलरली y ये है, मतलब ये 0 है, तो वहां से कितना आएगा, x कितना आएगा माइनस b/2 और y कितना आएगा माइनस d/4 है। हेंस किसी भी क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स क्या आएगा, आज के बाद ओरिजिनल वर्टेक्स क्या आएगा माइनस b/2 कॉमा माइनस d/4 है। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना है। अगर आपका a पॉजिटिव है, अगर आपका a पॉजिटिव तो पैराबोला की शक्ल ऐसी बनेगी, और अगर आपका a नेगेटिव तो पैराबोला की शक्ल क्या बनेगी, डाउनवर्ड, उल्टी बनेगी, डाउन बनेगी। मतलब जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड किस पर डिपेंड करेगा, a पे, क्योंकि यहां पर a टाइम्स ऑफ पॉजिटिव नंबर है। क्या बोला मैंने, a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मतलब कौन पॉजिटिव है, तो अगर आपने a पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव y क्या मिलेगा, पॉजिटिव, मतलब आपका पैराबोला अपवर्ड बनेगा। अगर आपने a नेगेटिव लिया तो नेगेटिव इंटू, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, किसी का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव, मतलब आपका y कैसा आ जाएगा नेगेटिव, मतलब जो पैराबोला बनेगा ऐसा डाउनवर्ड बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। मतलब टोटली पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड किस पर डिपेंड करता है, a पे। हेंस अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड और a नेगेटिव तो पैराबोला क्या बनेगा, डाउनवर्ड। ये बात आ गई। तो हमने 2 चीजें देख ली कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। सर हमेशा ऐसा बनेगा, नहीं नहीं नहीं, अब बनाएंगे हम, टेंशन मत लो, थोड़े 2-3 एग्जांपल्स लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इस पे 2 चीजों पे कंसंट्रेट करो, शेप पैराबोला का, पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड, और दूसरा क्या वर्टेक्स। तो पैराबोला का वर्टेक्स क्या आ गया, जनरल वर्टेक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वर्टेक्स क्या आ गया,
क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स क्या आ गया, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। नहीं समझ में आया तो वर्टेक्स रट्टा मारने में बहुत ज्यादा फायदा है। दूसरी चीज क्या है कि क्वाड्रेटिक का जो भी ग्राफ बनेगा किस पर डिपेंड करेगा, ए पे। अगर ए पॉजिटिव है तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ बनेगा, मतलब पैराबोला अपवर्ड, और a नेगेटिव है तो माइनस एक्स स्क्वायर जैसा बनेगा, मतलब पैराबोला डाउनवर्ड। मतलब a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड और a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड। मैं एग्जांपल्स करा रहा हूं, उससे समझ में आएगा। अब हम क्या लेंगे, एग्जांपल्स। 2 मिनट शांति रखो, बस थोड़ा इसको साफ कर दें। हाँ सर, तो अभी तक हमने देखा क्या कि y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सिंप्लीफाई करके हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल Y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर है ना, जहां पर कैपिटल Y की वैल्यू कौन है, y प्लस डी बाई फोर ए, और कैपिटल X कौन है, x प्लस बी बाई टू। इतनी बातें पढ़ी ना। और हमने क्या देखा कि जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी उसका शक्ल 2 टाइप की बनेगी, तो पैराबोला अपवर्ड और एक पैराबोला डाउनवर्ड। पैराबोला अपवर्ड का बनेगा जब a कैसा होगा पॉजिटिव, और डाउनवर्ड का बनेगा जब a कैसा होगा नेगेटिव। और जहां पर टर्न होता है वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आए थे, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। बच्चों मैं आपको 100% बोल रहा हूं कि फील नहीं हुआ होगा, बट 2-3 एग्जाम्पल से पक्का फील हो जाएगा। इसके वर्टेक्स कौन आएंगे, वही माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, है ना। ये इसके क्या हो गए, वर्टेक्स है ना। जे से समझना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका वर्टेक्स आपको पता है क्या होता था, 0,0। इससे जनरल निकाल के देखो, इसका a कितना है, 1 है, x का ऑप्शन तो ही नहीं, 0x लिखा है ये, तो b कितना है, 0, और कांस्टेंट भी नहीं है, मतलब c भी कितना है, 0 है। रखो यहां पर वैल्यू, तो क्या आएगा, वर्टेक्स किससे निकालोगे, वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए दोनों के लिए कॉमा माइनस डी बाई फोर है, चाहे पैराबोला कैसा भी अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड। तो माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना, देखो b का वैल्यू कितना, 0 है, तो 0/2 इंटू 1 कितना आएगा, 0, कॉमा d कितना आएगा, b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है, 1 इंटू सी कितना है, 0, तो 0 माइनस 0 मतलब कितना आएगा, 0, तो d की वैल्यू भी 0/4 है, कितना आएगा, 0, तो 0,0, हेंस वर्टेक्स क्या रहा है, 0। तो ये इससे फार्मूले से अपन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वर्टेक्स। किसी का भी अगर वर्टेक्स पूछा है तो। अच्छा, तो सर ये तो एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स 0,0 है, तो हर एक क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स 0,0 आएगा क्या, नहीं 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 नहीं, ये तो सवाल पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना, समझना, y इक्वल्स टू मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसका वर्टेक्स फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर है। पहले इसका a निकालो 1, b निकालो -7, c निकालो 10। हमें इसका हमारा इंटरेस्ट के ग्राफ में है, ये एकदम से वर्टेक्स वाली कहानी से परेशान मत होना यार, है ना, परेशान मत होना। बट मैंने इसलिए ही पहले जब मैंने क्वाड्रेटिक का जो वो स्टार्ट किया तभी मैंने बता दिया था कि वर्टेक्स नाम की चीज होती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या वर्टेक्स और ए को देख के, है ना, ए को देख के हम क्वाड्रेटिक की शक्ल के बारे में बता सकते हैं, है ना। तो इसका ए कितना है, 1 है, और 1 कैसा पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये जो भी ग्राफ बनेगा इस क्वाड्रेटिक का वो कैसी शक्ल बनेगी, पैराबोला अपवर्ड बनेगी। हमें ग्राफ बनाना है, हम ग्राफ में इंटरेस्टेड है, किसके ग्राफ में, क्वाड्रेटिक के ग्राफ में इंटरेस्टेड है। तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर आपका a पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड। कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड, है ना। और अगर a नेगेटिव तो पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। तो y इक्वल्स टू इसका पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड, क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है। अब इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या है, माइनस बी बाई टू ए को माइनस डी बाई फोर है, तो इसका d निकाल लेते हैं। d कितना आएगा यहाँ से 49, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी भी कितना है 10, है ना। तो कितना आएगा बच्चों, 49 माइनस 40, तो d कितना आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। बस वर्टेक्स वैल्यू रख दो। तो इसका वर्टेक्स क्या आएगा, माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना -1 मतलब कितना आएगा -7/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, माइनस ऑफ d का वैल्यू कितना है 9/4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। तो इसका वर्टेक्स कितना आएगा 7/2 -9/4, ये इसका वर्टेक्स आ गया। मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है और यहाँ माइनस माइनस, ये देख रखा होगा। मतलब इसका जो भी वर्टेक्स लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पता चल रहा है ना, ये पता चल रहा है। इसका पैराबोला कैसे बनेगा, अपवर्ड बनेगा, है ना। तो अभी तक आप, अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक दूं तो आप वर्टेक्स निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, बस यहाँ पर माइनस बी बाई टू ए को माइनस डी बाई फोर में वैल्यू रखना है ना। अगर आपको वर्टेक्स निकालते आ गया है, वर्टेक्स में आपको क्या रखना है, ए बी और डी की वैल्यू तो रखना है। अगर ये रखते आ गया तो अब हम कर सकते हैं ग्राफ बना सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना। तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है वो मैं लिख रहा हूं, है ना, स्टेप्स लिख रहा हूं ना,
कैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे। शुरू में टफ लगेगा यार, है ना, मैं तेज भी पढ़ा रहा हूं वैसे, पर आपने अगर मेरे मॉड लॉग इनइक्वलिटी सब फॉलो करके रखा है ना, तो आपको ये आप मेरे से फेमिलियर हो गए होंगे, या जो क्वाड्रेटिक से भी फॉलो कर रहा है तो वो भी अब फेमिलियर हो गया होगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पहले ही बता चुका कि हम आज काम किस पे करने वाले हैं, हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे काम कर रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हमने वर्टेक्स ढूंढ लिया है ना। पहले हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स देखा और फिर हमने किसका वर्टेक्स ढूंढ लिया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, है ना। तो उसका जो वर्टेक्स है वो क्या है, माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है, ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स आया है ना। अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। जैसे सुनना, अभी भी ग्राफ नहीं बनेगा, दो तीन पहले एक और फंडे पढ़ लेते। जैसे आपको आगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का ग्राफ बनाना है, और एक आगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 का ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो पहला तरीका, चलो मैंने वर्टेक्स वर्टेक्स कुछ नहीं पढ़ा है, तो पहला तरीका क्या है, x की वैल्यू 1 से पुट करते जाऊंगा और मुझे किसकी वैल्यू मिलती जाएगी, y की वैल्यू, x की वैल्यू रखते जाऊंगा और y की वैल्यू मिलती जाएगी, ज्वाइन कर दूंगा, है ना। तो मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 प्लस 0 0 कितना मिलेगा 10। तो x की वैल्यू रखने पर क्या आंसर आ रहा है, 0 कॉमा कितना आ रहा है 10 आ रहा है। जब आपने x 0 रखा तो y कितना आ रहा है 10 आ रहा है। क्या बोला मैंने, x 0 रखा तो y कितना आया 10 आया। अगर जनरल इन दोनों में ना रख के अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखते हैं आप वैल्यू, अगर आप x 0 रखते तो y की वैल्यू क्या मिलती 0 0 कितना मिलता c, डायरेक्ट c आता। तो आंसर क्या आता है, एक कोऑर्डिनेट क्या आता है 0 कॉमा कितना आता c आता। क्या बता रहे हो सर, पता नहीं क्या सर, लिंक ही नहीं बन रही सर आपसे तो। नहीं 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 नहीं, सब पिक्चर क्लियर है। आपको वर्टेक्स निकालते आ गया, हाँ आ गया, कोई दिक्कत। पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड ढूंढते आ गया, हाँ आ गया। किससे ढूंढेंगे, ए से। इसका ए कैसा है पॉजिटिव, पैराबोला कैसा बनेगा अपवर्ड। इसका ए कैसा है पॉजिटिव, पैराबोला कैसा बनेगा अपवर्ड। मैं काम किस पे कर रहा हूँ, ग्राफ बनाने में, है ना। ये उसी का पार्ट है ना, उसी का एक नोट है। इसके बाद मैं स्टेप्स लिखा दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप एक 0 पुट करते तो आपकी वैल्यू क्या मिलती, सी वैल्यू मिलती। क्या मिलती, सी। जैसे यहाँ पर 0 पुट किया तो 10 आ गया, सी कितना है 10 है। यहाँ 0 पुट करोगे तो कितना आ गया, -10 आ गया, सी कितना -10 है। तो जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो आपने, आप जब ग्राफ किससे बनता है, पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके, तो आपने x इक्वल्स टू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी है, सी है। अगर सी पॉजिटिव है तो 0,10 यहां मिलेगा, और अगर आपका सी नेगेटिव है तो 0,-10 यहां मिलेगा। तो अगर पॉइंट्स यहां मिला मतलब ग्राफ इस पॉइंट से पास होकर जाएगा, क्योंकि ग्राफ किससे बनता है, पॉइंट से मिलकर बनता है। तो अगर आपका सी पॉजिटिव है तो ग्राफ 100% वाई एक्सिस के पॉजिटिव में कट होकर जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से पास होकर जाएगा। ग्राफ किससे बनता है, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनता है ना, ऐसा करके। तो यहां पर पॉइंट्स मिला मतलब यहां से भी पास होकर जाएगा। और अगर सी नेगेटिव है आपका तो फिर ग्राफ यहां से पास होकर जाएगा। ये पॉइंट्स कहां से आ गया, x 0 रखा तो y कितना है -10, मतलब 0,-10 मतलब यहां से पास होकर जाएगा। मतलब अगर c पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, पॉजिटिव, और 0, पॉजिटिव कहां लाई करेगा, y एक्सिस के पॉजिटिव में। और अगर c नेगेटिव हुआ तो 0, क्या आएगा, नेगेटिव नंबर, और 0, नेगेटिव कहां लाई करेगा, y एक्सिस के नेगेटिव में। मतलब यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, कि अगर क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में c पॉजिटिव है तो क्या बोल सकता हूं, ग्राफ कट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। क्या ये चीज क्लियर है। अगर c पॉजिटिव है, जैसे मान लो ये आ गया, तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x 0 रखा तो 0,0,10 तो 0,10 यहां आएगा। और अगर ये पॉइंट्स मिला मतलब ग्राफ यहीं से पास हो जाएगा। और अगर c नेगेटिव है, इफ c इज लेस देन 0, तो क्या आएगा, ग्राफ कट द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये किससे पता चलेगा, c से। किससे पता चलेगा, c से। अगर c पॉजिटिव हो तो ग्राफ का कट करेगा, y एक्सिस के पॉजिटिव में, और अगर c नेगेटिव हो तो ग्राफ का कट करेगा, y एक्सिस के नेगेटिव में, है ना। अब इतना बस लिख के रखो, समझ लो इसको, थोड़ा वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा समझ लो। अब मैं ग्राफ प्रॉपर बनाने वाला हूं और अब बिल्कुल सब बन जाएगा। थोड़ा पैनिक हो गए, हल्का सा मैंने सीक्वेंस भी ऐसा मुझे फील हो रहा है, बट कोशिश कर रहा हूं, आपको पक्का आ जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत होना ना, परेशान मत होना। तो अब मैं क्या ले रहा हूं, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। मैंने सब कुछ, बहुत सारी चीजें बता दी आपको, वर्टेक्स के बारे में पता चल गया।
आपको पैराबोला के अपर डाउनवर्ड के बारे में पता चल गया, और आपको क्या पता चल गया कि वाई एक्सिस में पॉजिटिव में कट करेगा कि नेगेटिव में कट करेगा। ये कैसे पता चलेगा? सी से, अगर सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कट करेगा, और सी नेगेटिव है तो कुछ ऐसे नेगेटिव में कट करके जाएगा। इतना है ना। अब मैं बनाता हूं ग्राफ्स। हाँ सर, तो अब हम क्या देखते हैं? ग्राफ है ना। अब जितना हमने देखा ना अभी तक वो पूरा यूज हो जाएगा और पक्का समझ में आ जाएगा भाई, पक्का। जो सी वाली रामायण मैंने जो बोली ना, उससे परेशान मत होना, वो भी क्लियर हो जाएगी। जैसे मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का ग्राफ है ना, और मुझे एक और ग्राफ है y इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 का ग्राफ है ना। इसके हमें ग्राफ बनाना है, दो क्वाड्रेटिक है, इसके ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहली स्टेप 1 क्या फाइंड करेंगे? ए बी सी। तो ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया 7 और सी कितना आ गया 10 है ना। यहां पर भी ए बी सी फाइंड करेंगे तो ए कितना आ जाएगा 1, बी कितना आ जाएगा 10 और सी कितना आएगा -3। उसके बाद डी भी फाइंड कर लेंगे, तो डी कितना आ जाएगा यहां से, ए बी सी डी निकाल लेंगे। क्योंकि डी क्यों निकालेंगे? क्योंकि स्टेप 2 में हम क्या फाइंड करेंगे? वर्टेक्स, मतलब -b/2a -d/4a। तो स्टेप 1 क्या रहेगी आपकी? ए बी सी डी फाइंड करना है, और स्टेप 2 क्या रहेगी आपकी? वर्टेक्स फाइंड करना है, मतलब -b/2a -d/4a। सही है ना। ये क्यों फाइंड कर रहा है समझ में आ जाएगा। डी निकाल लेते, इसका डी कितना आएगा भाई? डी इसका निकाल के रख लिया था, तो कितना आएगा? बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 40 मतलब कितना आएगा? डी कितना आएगा इसका 9। इसका डी निकाल लेते, इसका डी भी आसानी होगा। बी स्क्वायर मतलब कितना आएगा? 100 प्लस कितना आ जाएगा? 12, तो कितना आएगा? 112 आ जाएगा है ना। ये इसका डी आ गया। वर्टेक्स कितना आएगा इसका? वर्टेक्स कितना आएगा? वर्टेक्स आएगा -b मतलब कितना आएगा? -7/2 माइनस डी मतलब कितना आएगा? -9/4। इसका वर्टेक्स निकाल लेते, इसका वर्टेक्स कितना आएगा? बी कितना है? 10 है, तो -10 बाई कितना आएगा भाई? 2 डी कितना है? 112, तो -112/4 ये आ गया ना। ठीक है सर। तो अब ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ बनेगा। तो इसका जो पहले वाले का जो वर्टेक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है? देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस का माइनस का लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। तो वर्टेक्स कुछ यहाँ लाई कर रहा है, -7/2 -9/4, यहाँ वर्टेक्स लाई कर रहा है। अब यहां से ग्राफ कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, पैराबोला बनेगा, ये पक्का है। या तो शक्ल किसी बनेगी अपवर्ड बनेगी, या तो किसी बनेगी डाउनवर्ड। इसकी भी शक्ल या तो अपवर्ड बनेगी या तो किसी बनेगी डाउनवर्ड। वो किस पर डिपेंड करता था? ए पे। तो ए इसका कितना है? 1 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब रिजेक्ट हो जाएगी। पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड। इसमें भी ए कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड, ना कि डाउनवर्ड है ना। तो ये श्योर होगा कि इसका ग्राफ जो भी बनेगा वो इस तरीके से बनेगा है ना, ऐसा पैराबोला अपवर्ड बनेगा। अब ग्राफ इधर कट करके जाएगा कि ऐसे कट करके? शक्ल ऐसी जाएगी कि ऐसे जाएगी, दोनों में से कौन सा सही होगा? तो ग्राफ पॉजिटिव में कट करेगा कि नेगेटिव में कट करेगा? वाई एक्सिस में। ये किस पे डिपेंड करता था? सी पे। तो सी कितना यहां पर? पॉजिटिव है, मतलब जब x 0 रखोगे तो कितना आंसर आएगा? 10 आएगा। तो 0,10 आएगा, मतलब ग्राफ ऐसे कट कर जाएगा, मतलब ये नहीं आएगा। इसलिए सी का रोल पड़ा है। तो सी किसके लिए है? कि हम कंफ्यूजन हो जाए कि ग्राफ ऐसे जाएगा कि ऐसे निकल जाएगा, तो किस पर डिपेंड करेगा? सी पे। सी कैसा? पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव में कट करेगा। अभी नोट लिखाया था, इसको देखो अब जरा। सबसे पहले इसका क्या नोट करेंगे? वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स कितना है? इसका वर्टेक्स -5 कितना आ जाएगा? जो भी आएगा, कुछ नेगेटिव नंबर है, -112 है ना। इसको कैंसिल करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है अभी, नेगेटिव नंबर है ना ये वर्टेक्स। अब पैराबोला अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड? ए पॉजिटिव, पैराबोला की शक्ल इधर तो कोई कट करने की जरूरत ही नहीं, ऐसा बनेगा। अब यहां कंफ्यूजन है कि नीचे कट होके जाएगा कि ऊपर कट होके जाएगा? किस पर डिपेंड करेगा? सी पे। सी कैसा? नेगेटिव है, तो जब 0 रखोगे तो आंसर कितना आएगा? -3 आएगा। तो -3 का यहां आ रहा होगा, मतलब ग्राफ ऐसे कट करके जाएगा। ये आ गया। तो ये जो पैराबोला बनेगा ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू बी x² प्लस 10x माइनस 3। मतलब एक ग्राफ पॉजिटिव में कट करके जा रहा है y एक्सिस में, और ये दोनों किधर? नेगेटिव में कट होके जा रहे हैं। ये आ रहा है। सी का रोल समझ में आ रहा है ना? ऊपर क्यों कट करके जा रहा है पॉजिटिव में? क्योंकि सी कैसा है? पॉजिटिव है। नीचे क्यों कट होके जा रहा है? क्योंकि सी कैसा? नेगेटिव, मतलब y एक्सिस के कहां कट करेगा? नीचे। 0 रखने पर कैंसर मिला -3। तो ये जो ग्राफ बने है ना, ये ग्राफ हमने डायरेक्ट बना दिया किसका? x² प्लस 7x प्लस 10 का। और इसमें कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा, x रखा, y रखा, x रखा, y रखा, नहीं, सीधे सीधे क्या निकाला? वर्टेक्स निकाला। पैराबोला की शक्ल अपवर्ड डाउनवर्ड पता चल गई ए से, और y एक्सिस पॉजिटिव में कट करेगा कि नेगेटिव में कट करेगा? किससे पता चल गया? सी से। मतलब 3 ही बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या किया मैंने? फिर से बता दूं, मुझे क्वाड्रेटिक गिवन था, ये कहां से आ गया? क्वेश्चन से ये। उसके बाद ABCD निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? डी,
क्योंकि वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स में ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और डी निकालना है, और डी में सी भी निकालना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि डी क्या होता है b² - 4ac, इसलिए ए बी सी डी निकाल लिए। उसके बाद वर्टेक्स निकाल दिया, वर्टेक्स जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वहां से ग्राफ बनेगा। सर हमें से थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स लाई करेगा, नहीं, सवाल पे डिपेंड करेगा। तो वर्टेक्स यहां आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब यहां से ही ग्राफ टर्न होगा, मतलब ऐसे ही कुछ बनेगा। ऊपर ऐसा क्यों बना दिया मन से, ये सपना कहां से आया, ए पॉजिटिव है। ऐसा पैराबोला अपवर्ड क्यों बना दिया, ऐसा उल्टा क्यों नहीं बना, क्योंकि ए नेगेटिव नहीं था। उसके बाद ग्राफ ए से क्यों नहीं बना, ए से क्यों कट करके गया, क्योंकि सी पॉजिटिव था तो यहीं से पास होकर जाएगा, इसमें सी नेगेटिव था तो यहीं से पास होकर जाएगा, ऐसा। तो ये दो ग्राफ बने, इत्मीनान से समझ लो। नहीं आए समझ में, दो अगले और ग्राफ देखो, उनका वेट करो। इनके ग्राफ देखो ना, इसके ग्राफ देखो। एक और काम की बात बता दूं, यहां पर है ना, एक और काम की बात बता दूं यहीं पे, इसी में आपने बचपन में पढ़ा था, मैं भी अभी समझाऊंगा, सुन के रखना, नहीं समझ में आए तो परेशान मत होना, सुन के रखना। ग्राफ जितनी जगह कट होता है ना, उतने उसके रूट्स होते थे। ये पॉलिनॉमियल में पढ़ा था आपने, क्यों, क्योंकि आपने ये वाला एक्स रखा होगा, यहां पर कट कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट्स क्या होगा, इस वाले एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट्स कहते होते हैं 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0। अरे एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स वही तो होते हैं। तो ये वाला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स आया होगा, पता नहीं, तो अल्फा, 0 है, और ये कौन है, बीटा, 0। ये अल्फा कौन है, कुछ एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होगा, -1, -2 है ना। यहां पर पॉइंट्स क्या होगा, ये अल्फा, 0 होगा, और ये कैसा होगा, बीटा, 0। बट क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, अरे 1, 0 ऐसे ही तो पॉइंट होते हैं ये, तो ये अल्फा कैसा होगा, इधर कट कर रहा है मतलब पॉजिटिव होगा। यहाँ अल्फा कैसा, यहाँ बीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। और जिस आपने अल्फा रखा होगा तो आपका आंसर क्या आया होगा, 0। इस पॉइंट का मतलब क्या है, 2,3 का मतलब क्या आएगा, आपने x2 रखा तो आपका आंसर कितना मिला, 3 मिला, है ना। आपने x क्या रखा, 2 रखा तो आपका आंसर क्या मिला, 3 मिला। इसका मतलब 2,3 का, तो आपने आंसर अल्फा रखा और आपका आंसर कितना मिला, 0 मिला। और जो रखने पर 0 दे दे वो रूट्स होता था, मैंने बता दिया था। तो ये रूट्स हैं इसके, ये जो जितनी जगह कट करता है ना उतने इसके रूट्स हैं। तो इसके कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। मैं समझाऊंगा, सुन के रख लो, रट्टा मार के रख लो। तो इसके कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, और इसके भी कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। बट इसके दोनों रूट्स नेगेटिव में कट करे तो इसके बोथ रूट्स कैसे नेगेटिव है, सुन के रख लो। अरे बहुत पीएचडी होगी इस पे अभी अगले 2-3 दिनों में। और एक इसका एक रूट कैसा है, अल्फा कैसा है, पॉजिटिव, और नेगेटिव में कट करे मतलब बीटा कैसा, नेगेटिव। इतना सुन के रख लो बस, है ना। तो समझ में आ गया होगा यहां से, है ना। खैर इतना आगे नहीं जाते, हम केवल ग्राफ पे कंसिडर करते हैं। ये रूट्स है, मैंने जो बोला बस ऐसे सुन के रख लो, है ना। इतनी फालतू मातापच्ची नहीं करना, अभी पैनिक हो जाएंगे नहीं तो, है ना हम। हाँ सर, 1-2 और एग्जांपल्स लेते हैं ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी ना। जैसे y = मैंने बनाया x² - 4n, ये क्वाड्रेटिक है क्या, हाँ है, इसका ग्राफ बनाना है। तो पहले इसको ऐसे देखो आप ध्यान से, है ना। इसको मैं ग्राफ पे कंसंट्रेट कर रहा हूं ना, ग्राफ पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि अरे ना, ये हम क्या क्लास में पढ़ाते हैं और हम अभी हमारे सामने क्या कोई भी नहीं है, वो सामने बेंच है, ये मेरा बेड है, यहीं पे जहाँ मैं यहीं पे रहता हूँ और ये यहीं पे पढ़ाता हूँ, और वही मेरी थोड़ी बहुत बुक्स रखी है और रूम पूरा खाली है। तो अकेले पागल जैसे चिल्लाते, तो कोई रिस्पॉन्स करते ही नहीं, ना लैपटॉप बोलता है, ना बेंच बोलती है, ना बिस्तर बोलता है। तो फिर वो पता नहीं फील नहीं होता कभी कभी। बट मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ आप ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो आपको अगर थोड़ा भी ठीक लगे ना तो आप कमेंट्स में डाल दिया करो। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैंने कुछ है ना, थोड़ा मैंने जो इतना 1 घंटे जो इतना चिल्ला के पागल जैसे भूत जैसे पढ़ा रहा हूँ, रूम में अकेले चिल्ला रहा हूँ, तो उसका कुछ बेनिफिट से है ना, ऐसा मुझे फील हो जाएगा। तो उसमें कमेंट उसमें डाल दिया करो कि हाँ सर ये आ गया सर समझ में, नहीं आया वाला पार्ट, सर इसको ये वाला पार्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, इसको थोड़ा धीरे पढ़ा दो। हम सब कर देंगे, हम बोल रहे हैं हम भूत है, हम सब पढ़ा देंगे लास्ट में। आप तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना सारे लेक्चर्स की, सर यहाँ से यहाँ तक का समझ में नहीं आया, वो लास्ट में एंड में एक बड़ा लेक्चर्स बना देंगे, उसमें हम सब डाउट्स क्लियर कर देंगे आपके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वैसे पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई डाउट्स नहीं आए ना, तो समझ में आए तो बोल दिया करो बच्चों, है ना। तो हम किसका ग्राफ बना रहे, y = x² - 4 का। भाई ABCD निकालेंगे तो a कितना है, इसका 1 है, मतलब पैराबोला अपवर्ड बनेगा। सर कभी डाउनलोड बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बस आने वाला है, थोड़ी शांति। d भी निकालना पड़ेगा, तो d कितना आएगा सर, b² मतलब 0 का स्क्वायर -4 इंटू, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x वाली टर्म नहीं थी तो 0x लिख दिया, तो b² मतलब -4 इंटू a इंटू कितना आएगा c, तो कितना आएगा -16 आ जाएगा d। वर्टेक्स बताओ -b/2a, -d/4a, ये कहाँ से आया, हमने बात कर ली इसके ऊपर। तो माइनस ऑफ b कितना है बताओ, 0 0 समथिंग 0 ही आएगा,
माइनस ऑफ डी कितना है -16, ये माइनस ऑलरेडी था और डी -16 अपॉन 4 इंटू 1, तो कितना होगा वर्टेक्स कितना होगा 0 कॉमा कितना हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 16/4 कितना हो गया 4। तो इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो पैराबोला इसका अपवर्ड बनेगा, रीजन बताओ। ए पॉजिटिव है, ए 1 है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, है ना, इसका पैराबोला अपवर्ड बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो वर्टेक्स क्या है इसका 0,4, यहाँ पर है वर्टेक्स इसका 0,4 है ना इसका वर्टेक्स पक्का। डी कितना है इसका -16 आया ना, तो -d/4 है ना, -b/2 है और -d/4 है, तो वर्टेक्स कितना आएगा 0,4 आएगा इसका। कुछ गड़बड़ क्यों निकाला मैंने, ऐसा लग रहा है। ABC -4 है, b² -4ac, तो -4ac, तो c भी -4 है ना बच्चों, c भी कितना -4, तो माइनस माइनस कितना आएगा +16 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा -16 हो जाएगा, तो d कितना आएगा -4 आएगा ना, ये माइनस आ जाएगा। हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, तो 0 कितना आएगा -4 आएगा ना, -4 आएगा इसका वर्टेक्स। अब यहाँ से पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा, तो ये ऐसा ही बनेगा ना, ऐसा ही बनेगा, ठीक है सर। तो इस बार क्या हो रहा है, 0 पर कितना आ रहा है -4 आ रहा था, और यही वर्टेक्स आ गया ना, वही वर्टेक्स आ गया। तो ये ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक है ना, क्योंकि हाँ यहीं पे वर्टेक्स है, यहीं से टर्न होना, मतलब आधा ग्राफ यहाँ नेगेटिव में टर्न होगा, फिर यहाँ से पॉजिटिव में ऐसा टर्न हो जाएगा, तो इसके रूट्स सिमेट्रिक आएंगे। इसके रूट्स कैसे आएंगे, सिमेट्रिक आएंगे। इसके रूट्स क्या आएंगे, देखो x² -4 = 0, तो x + 2 x - 2 इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो इसके दो रूट्स आएंगे +2 और -2, तो एक रूट्स क्या आएगा इसका 2,0 और एक रूट्स क्या आएगा इसका -2,0। तो यहाँ कट हो रहा है, मतलब एक रूट्स क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, एक रूट्स क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ये बता सकते हैं। इसलिए मैंने बताया था जहां पर कट होता है वो क्या होते हैं रूट्स। तो इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा 2,0, क्योंकि आपने 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 - 4 क्या आएगा 0, इसलिए 2,0 है। इससे फील हो रहा होगा जो मैंने पहले बताया था। आपने -2 रखा, -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा 4, और 4 - 4 क्या आएगा 0, हेंस से क्या आ जाएगा इसके रूट्स। तो इसका एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट जो बीटा है वो कैसा है नेगेटिव है ना, ये बात आ गई। तो इसका ग्राफ बन गया। अब हम लेते कुछ और ग्राफ्स, है ना, इस ग्राफ से काफी कुछ और अकल आ गई हमको, है ना। सब काम करेंगे हम, करेंगे अभी, है ना, रूट्स पे भी काम करेंगे, है ना, अगले 2-3 लेक्चर ग्राफ पे ही देंगे, क्योंकि ग्राफ आ गया तो क्वाड्रेटिक दिखेगी आपको, है ना। तो आज हम क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक दिखती कैसी, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। जैसे अगला और लेते एग्जांपल्स, y = b -x² + 4x -3, इसका हमें ग्राफ बनाना है। बस 1-2 एग्जांपल्स बनाऊंगा, ये एक और लास्ट ले लो, -3x² + 4x + 1 लिख दो ना, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले इसका a नेगेटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा डाउनवर्ड, इसका भी a नेगेटिव मतलब पैराबोला कैसा बनेगा डाउनवर्ड, है ना। इसका a कितना है -1, b कितना है 4 और c कितना है -3, d कितना आएगा, d अच्छे से निकालेंगे इस बार ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, -4 × a × c, है ना, ये आ गया। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 16 - 12 मतलब कितना आ जाएगा 4, तो d आ गया 4। वर्टेक्स क्या होता था -b/2 है, तो माइनस ऑफ b कितना है 2 अपॉन 2 × a कितना है 1, कॉमा माइनस ऑफ d/4 है, तो d कितना है इसका 4 अपॉन d/4 × a कितना है -1, है ना। तो कितना वर्टेक्स मिलेगा -2, माइनस माइनस कितना आएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस -2, 1 है ना, ये वर्टेक्स आ गया इसका। बनाए इसका ग्राफ, अब ध्यान से देखना बच्चों। पहले इसका वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, -2, 1 कहीं यहीं लाई कर रहा होगा। अरे -2 और y में 1, -2, 1 है ना, यहाँ वर्टेक्स आ गया। इसके बाद पैराबोला की शक्ल कैसी बनेगी डाउनवर्ड, मतलब ऐसी बनेगी, या तो a से पास होकर जाएगा या तो a से पास होकर जाएगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, c पे। तो c कैसा है इसका, देखो ध्यान से, c कैसा है नेगेटिव है, तो c नेगेटिव मतलब यहाँ कट करके जाएगा, पॉजिटिव में नहीं कट करेगा, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा किसका ग्राफ है, y = -x² - 4x + 3 का। तो यहाँ से इसके दोनों रूट्स कैसे नेगेटिव, ये बात पता चल रही है ना, दोनों रूट्स कैसे नेगेटिव है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। समझ में आ रहा है ग्राफ, ऐसे क्यों नहीं बना, अगर यहाँ कट होता तो 0 रखने पर पॉजिटिव में आंसर आता होता, पर यहाँ पर 0 रखने पर क्या आ रहा है -3 आ रहा है, तो यहाँ से पास हो गया, ये ग्राफ बना। क्या किया, सिंपल सी बात है, अब समझ में आने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा पहले के कंपैरिजन में। a निकाला, b निकाला, c निकाला, d निकाला, वर्टेक्स निकाले, पुट कर दिए। उल्टा पैराबोला किससे समझ में आया, क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड है ना। a से कैसे समझाओ, a बच्चों -1 है, b 4 है, c -3 है। वर्टेक्स निकाला, वैल्यू पुट करी, शक्ल उल्टी बनेगी क्योंकि a नेगेटिव है,
क्योंकि ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। अब ग्राफ ऊपर कट करके जाएगा कि नीचे कट करके जाएगा, ये पूरा डिपेंड करता है सी पे। यहां पर सी नेगेटिव हेंस नीचे कट करके जाएगा। समझ लो, धीरे बोल दिया बच्चों। अब तो ये फिर से हमारा एक्स एक्सिस आ गया और ये हमारा कौन आ गया, वाई एक्सिस आ गया, है ना, वाई एक्सिस आ गया। इसका पहले अब ए बी सी डी फटाफट निकाल लेते हैं। तो ए बताओ इसका -3 होगा, बी ए बी सी डी निकालने में तो दिक्कत नहीं है ना। हाँ, डी कितना आएगा इसका, बी स्क्वायर मतलब कितना आएगा 16 -4 इंटू -3 इंटू 1 माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, तो 12 और 16 कितना आएगा 28। डी कितना आएगा पॉजिटिव आएगा। तो वर्टेक्स क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे इसके -b/2a कॉमा -d/4a। ओ समझ में आ रहा कि ना रहा, क्या कर रहा हूं मैं, खुद ही तो नहीं कर रहा हूं, सिंपल ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, है ना। माइनस ऑफ ये -b/2 पता नहीं कैसे क्या, इसी से तो ग्राफ बनता है बच्चा, इसलिए तो उन्होंने वर्टेक्स बताया। तो b कितना है ऐसे -4 2 इंटू a कितना है इसका -3, माइनस से माइनस गया 2 से कितने बार में 2 बार में, तो 2/3 आया, x कोऑर्डिनेट है ना। y कैसे आएगा माइनस ऑफ d कितना है इसका 28 प्लस का अपॉन 4 इंटू a कितना है -3 माइनस माइनस अगेन कट हो गया, तो 4 से कितना आएगा 7, तो क्या आ गया 7/3। दोनों पॉजिटिव मतलब कहाँ लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 2/3 7/3 ये इसका वर्टेक्स आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत बोलो, अरे कोई तो बोलो आसपास, कोई नहीं है बच्चे, तुम ही बोल दो, है ना, इसका वर्टेक्स है। अब शक्ल कैसी बनेगी उल्टी, क्योंकि ए नेगेटिव है तो ऐसी शक्ल बनेगी कि कैसी शक्ल बनेगी, कहाँ इधर तो कोई गुजरने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इधर तो ऐसे ही बनेगा। यहाँ कंफ्यूजन है कि नीचे से पास हो जाएगा ऊपर से पास हो जाएगा, पूरा डिपेंड करेगा सी के ऊपर। क्योंकि इस बार सी पॉजिटिव है मतलब 1 है तो यहाँ पर पास होकर जाएगा तो ऐसे जाएगा। हेंस इसका एक रूट कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा और एक रूट कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, है ना। एक और काम की बात देखो, अल्फा डॉट बीटा कितना होता था बताओ, c/a होता था, बोलो हाँ है ना। इसका एक रूट कैसा है पॉजिटिव है, इसका एक रूट कैसा है नेगेटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कैसा आएगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव, मतलब c/a का मल्टीप्लाई c और a का डिवाइड कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। आएगा क्या, c कैसा है देखो -3, सॉरी a कैसा है देखो -3 और 1 कैसा है पॉजिटिव है, तो -3 और पॉजिटिव प्लस अपॉन माइनस क्या आएगा माइनस ही तो आएगा। ऐसे भी देख सकते हो, ये हम आगे चर्चा करेंगे, हल्का सा मैंने बस बता दिया, ठीक है सर। तो आज हमने ग्राफ पढ़े क्वाड्रेटिक के, तो आई होप आपको 4-5 एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब आप डिफरेंट टाइप के मन से 4-5 एग्जांपल्स लें, उनके ग्राफ बनाएं तो और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है सर। तो अगली क्लास में हम अगेन ग्राफ पे काम करेंगे और थोड़ा एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिकेप करूंगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर हम ग्राफ से ही बहुत सारी चीजें आती है मार्केट में, बहुत सारी नई नई चीजें आएगी, उनको इंट्रोड्यूस करूंगा बारी बारी से। तो आज हमने सीखा क्या, y = ax² + bx + c का जो भी ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं पैराबोला। वो दो टाइप्स के होते हैं, पैराबोला डाउनवर्ड और पैराबोला अपवर्ड। क्वाड्रेटिक में एक वर्टेक्स होता है जिसका नाम होता है -b/2a, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं -b/2a, -d/4a। फिर हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया, तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाने के लिए कितनी चीजें की जरूरत है, स्टेप 1 ABCD फाइंड करेंगे, स्टेप 2 क्या फाइंड करेंगे वर्टेक्स, और बस वहां से ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद ग्राफ ऊपर कट करेगा कि नीचे कट करेगा, वो किस पे डिपेंड करता था सी पे, तो सी की मदद से ग्राफ एक्चुअल बनेगा, है ना। यहां तक हमने पढ़ लिया। आई होप आपको अच्छी क्लास समझ में आई होगी। कहीं पे तेज लगा हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, हम इतना धीरे पढ़ाएंगे तो तुम सो जाओगे ना। मैं जो बच्चा अपने आप को कोई बिलो एवरेज या एवरेज बच्चा या अच्छा बच्चा नहीं होता है, सब बच्चे अच्छे होते हैं, बस थोड़ी क्या प्रैक्टिस में डिफरेंस होता है। एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे में और थोड़े कम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे में किसका डिफरेंस होता है, हल्की सी प्रैक्टिस का। तो अगर जिसको हल्का सा ऐसा टफ लगा होगा ना, तो वो भागे नहीं यार चीजों से, अरे यार समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, डर लग रहा होगा, नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करो। थोड़ा सा आपको इनिशियल में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट एक बार ऐसा माइंड सेट हो जाएगा, जमने लग जाएगा ना, फॉलो करने लग जाओगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पक्का। मतलब आप उस अच्छे बच्चे से भी आने के निकल जाओगे, बस थोड़ा चाहिएगा, थोड़ा डेडिकेशन, थोड़ी प्रैक्टिस, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे ही हम चर्चा करेंगे। ग्राफ का पार्ट 2 आएगा, वो भी बहुत चीजें दिखाएगा आपको, जितनी चीजें हमने पढ़ी रूट्स पे, हम कल बहुत सारी चीजें, ये मैंने हल्का सा डेमो दिया है आज, कल हम इस पे ही काम करने वाले बहुत ज्यादा, ठीक है सर। मिलते हैं क्लास में, तब तक आप क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे और विचार करो, थोड़ा बार बार देखो, पेज पलटाओ बार बार, क्या क्या स्टेप चाहिए, क्या क्या चाहिए, खुद से 2-4 मन से ग्राफ देखो, उनको चेक करो, सही बनाए गलत बनाए, ठीक है सर, तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है सर। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।